हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बना रही हूँ मैं फ्रंट नेक डोरी वाली शॉर्ट कुर्ती। गाइस प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस कुर्ती के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को पहले मैं 4 फोल्ड करके रख रही हूँ। तो मैंने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड कर लिया है। तो पहले मैं कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ। इसकी टोटल लेंथ मैं 32 इंच रख रही हूँ और नीचे 2 इंच डबल फोल्ड करने के लिए। तो टोटल 34 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब दूसरी साइड पे भी मैं मार्क कर लूँगी इसको और इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूँगी। और नीचे से जो बाकी का कपड़ा रह गया है वो मैंने काट दिया। उससे मेरी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। तो जितना हमारा टोटल शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है। मेरा शोल्डर 14 इंच है तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। आर्म होल भी जितना शोल्डर है उतना ही लेना है, मतलब कि 7 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगी और ऐसे लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बन जाएगा। अब मैं वेस्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मैंने 14 इंच में मार्क की है और हिप लाइन मैंने 20 इंच में मार्क की है। आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से कर लेना। चेस्ट की मार्किंग के लिए जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना और उसमें 0.5 इंच लूजिंग मार्जिन लेना है। मेरी मार्किंग 9.875 पे आई है। वेस्ट की मार्किंग के लिए भी हमें 4 से डिवाइड करके 0.5 मार्जिन लेना है। मैंने 8.5 पे मार्किंग की है और हिप की मार्किंग भी ऐसी करनी है और मेरी मार्किंग 10.875 इंच पे आ रही है। तो अभी हमने जो पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं उसको ज्वाइन कर देंगे आपस में। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मैं 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ले रही हूँ। हम 1.25 इंच भी ले सकते हैं या 1 इंच भी। तो इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। बॉटम पार्ट के लिए भी जितना हमने हिप के लिए साइज़ लिया उतना ही लेना है, क्योंकि मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ। और इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ले लिया है। पॉइंट 5 इंच मैं नीचे शोल्डर स्लोप के लिए ले रही हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे बिल्कुल हाफ में कर लूँगी और बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लूँगी। इसको ऐसे गुलाई की शेप देके हमारा बैक आर्म होल रेडी हो जाएगा और इसको यहाँ से 0.5 इंच अंदर की तरफ लेना है और फ्रंट आर्म होल भी रेडी हो जाएगा। अब मैंने जितनी भी मार्किंग्स की है उसको मैं ऊपर से कट कर दूँगी। पहले सिर्फ बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। फ्रंट नेक में 4.5 इंच का टोटल बना रही हूँ और इस पॉइंट से शोल्डर स्लोप ड्रॉ करके इसको भी कट कर देंगे। और अब इन दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से, और फ्रंट पार्ट को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे सेंटर से और जो इसका फ्रंट आर्म होल है उसको भी कट कर देंगे। इस गले के लिए मैं फ्रंट नेक की विड्थ टोटल 4.5 इंच ले रही हूँ और इसकी टोटल डेप्थ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। तो मैंने 6.5 पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया और यहाँ से मैं 3 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ और ऊपर भी 3 इंच लेके इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और एक बॉक्स बन जाएगा। और नीचे जो अब हमने 6.5 इंच पे मार्किंग की थी उसके ऊपर हम बिल्कुल 2 इंच की मार्किंग पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके एक गुलाई की शेप दे देंगे, क्योंकि मैं ये वाला राउंड एरिया बना रही हूँ। हम अपनी मर्ज़ी से अलग से शेप भी दे सकते हैं। अब 1.5 इंच पे एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को भी ऊपर तक ज्वाइन कर लेंगे और एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स पे हमें नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करनी है और इस पॉइंट को जो ऊपर 2 इंच वाला पॉइंट था उसको एक तिरछी लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी नेक रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो इस शेप के ऊपर बिल्कुल मैं कट कर रही हूँ। इसमें हम डोरी बना के भी रख लेंगे। मैंने इसमें एक डोरी की लेंथ 27 इंच रखी है। अब ये हमारी नेक शेप ऐसे रेडी हो गई है। अब बैक नेक के लिए उसकी डेप्थ मैंने 3 इंच रखी है और उसकी विड्थ मैंने 4.5 इंच। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी तो हमारा बोट शेप नेक बन जाएगा। अब इस पार्ट को भी मैं कट कर दूंगी। अब मैं बैक नेक के लिए स्ट्रिप काट रही हूँ। सेम शेप को ट्रेस करके 1.5 इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बीच में स्ट्रिप को काट लेंगे।
अब फ्रंट नेक के लिए जो हमने शेप काटी थी उसको बिल्कुल एक कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे और उस शेप को अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। ये शेप बनाने के बाद मैं 1.5 इंच के मार्जिन पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आसपास, और फिर इन मार्किंग्स पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारी फ्रंट नेक की स्ट्रिप भी कट हो जाएगी। अब इसको अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे तो ये अच्छे से फिट भी हो रही है। इसको अच्छे से पिन अप कर सकते हैं ताकि ये बाद में हिले ना। अब स्लीव्स रेडी करने के लिए मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसमें जॉइंट लगाया है और कपड़े को फोल्ड करके रखना है अच्छे से। क्लोज साइड से आर्म होल में +2 इंच करना है, मतलब कि 9 इंच पे ले रही हूँ मैं, और स्लीव कैप लेंथ 3 इंच लेनी है। और इस पॉइंट से 1.5 इंच अंदर मार्क करके एक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। मैं टोटल स्लीव लेंथ 16 इंच ले रही हूँ और 2 इंच नीचे डबल फोल्ड करने के लिए, तो टोटल 18 इंच में मार्क कर रही हूँ। और मैंने स्लीव राउंड 5.5 इंच लिया है और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूँगी। तो अब इसको कट कर लेंगे, हमारी स्लीव भी रेडी हो जाएगी। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लूँगी, ऐसे स्टिचिंग में इजी रहेगा। और फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करके एक साइड से इसको भी कट कर लूँगी। अब मैं फ्रंट नेक की स्ट्रिप ज्वाइन कर रही हूँ। फ्रंट नेक की स्ट्रिप को मैंने उल्टा करके फ्रंट साइड पे ऐसे रख लिया है। अब जिस पॉइंट पे हमें डोरी अटैच करनी है, हम डोरी को इस तरह अंदर की तरफ करके बिल्कुल स्ट्रिप के बीच में और जो मेन फैब्रिक है उसके बीच में ऐसे रख लेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी डोरी अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगी। दूसरे पॉइंट पे भी हमें डोरी को बिल्कुल ऐसे रख के बीच में ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी डोरी बीच में फिक्स हो गई है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ऐसे फोल्डिंग करने में आसानी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब मैं इसको पिछली साइड पे फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच कर रही हूँ और हम पिछली साइड पे इसको डबल फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। ऐसे ही हम बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। अब मैं दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर रही हूँ। अब जो स्लीव्स का बॉटम है उसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। अब मैं स्लीव्स की फ्रंट साइड और जो फैब्रिक है उसकी फ्रंट साइड को एक साथ अंदर की तरफ रख के आपस में स्टिच कर रही हूँ। जितना मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उसको अच्छे से मार्क कर रही हूँ। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ और इनको ज्वाइन करने के बाद जो बॉटम पार्ट है और साइड के जो पार्ट्स हैं उनको डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो गाइस हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना।